हेलो गाइस, तो आज हम अपनी एलआरडीआई सीरीज का 7th सेट स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम जेएमआई एमबीए में जो हमारे एलआरडीआई सेट आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो हम कर रहे हैं। हमने 2025 का हमारे एलआरडीआई के सेट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 2024 का आज हमारा 7th सेट है। तो आपकी स्क्रीन पर भी ये सेट शो होगा, आप इसे पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सही है, तो आपकी स्क्रीन पर भी ये सेट शो हो रहा होगा। सो गाइस, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे साइड में शो हो भी रहा होगा हमारा क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा, ए सुपरमार्केट हैज टू बी प्लेस्ड 12 आइटम। मींस एक सुपरमार्केट है, उसमें 12 आइटम है जिन्हें हम कोडेड करा गया है ए से लेकर कहां तक, एल तक। सही है, इन द शेल्फ नंबर 1 to 16। मींस जैसे एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में शेल्फ है, मतलब जैसे हमारे कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं खाने बने हुए हैं, तो उस खानों में जो है हमारे जैसे कितने खाने हैं, 16 खाने हैं। यहाँ से 16 खाने हैं, उसमें 12 आइटम रखे हैं। सही है, जैसे हमारे एक यहाँ पर एक खाना, यहाँ पर एक खाना, यहाँ पर सारे ऐसे करके 16 खाने हैं, उसमें से 12 आइटम रखे गए उनमें। अब 12 आइटम कौन कौन से हम ये पढ़ते हैं। अब 5 ऑफ दीज आइटम वर बिस्किट। जो 5 आइटम का आए गए हमारे, 5 आइटम का आए गए, 5 आइटम है हमारे बिस्किट है, बिस्किट है। और क्या है हमारा, 5 आइटम हमारे बिस्किट है। एंड 3 आइटम आर कैंडीज। कितने, 3 आइटम जो है हमारे कैंडीज है, कैंडीज हैं। अब और क्या है हमारा, एंड रेस्ट टाइप ऑफ सेवरीज है। तो रेस्ट क्या है हमारे, रेस्ट मतलब कितने आइटम है हमारे, 12 में से 5 हमारे बिस्किट हो गए, 3 हमारे कैंडीज हो गए, तो बचे कितने, ये कितने हो गए, 8 में से कितने बचे, 4 बचे 12 में से। तो 4 कितने हमारे, 4 आइटम क्या है हमारे, सेवरीज है। सही है, ये मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दी है इसकी, चलो जो भी है, अब ये सेवरीज। सही है। अब द ओनली आइटम कैन बी केप्ट इन द शेल्फ। मतलब एक आइटम एक ही शेल्फ में होगा, मतलब एक शेल्फ में खाली एक ही आइटम प्रेजेंट होगा, एक ही आइटम रखा होगा। द आइटम इज टू बी प्लेस्ड इन सच ऑल आइटम ऑफ द सेम टाइप आर क्लस्टर टुगेदर, नो एम्प्टी शेल्फ। मींस जैसे इसका मींस ये है हमारा, जैसे हमारे जो जितने भी आइटम है, जैसे हमारे कितने 5 बिस्किट है, 5 बिस्किट हमारे एक जगह होंगे। फिर उसके बाद जैसे 5 बिस्किट है हमारे, तो 5 बिस्किट एक जगह होंगे, 3 कैंडीज एक जगह होंगी, और 4 सेवरीज हमारे एक जगह होंगे। मींस जैसा अब हम यहाँ पे मैं सेल्फ बना लेता हूँ अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सही है, ये हमारी 16 सेल्फ है। अब इनमें से जैसे हमारा क्लस्टर, अब इन्होंने क्या है इसमें कि जो हमारे एक सेम टाइम के आइटम है वो हमारे एक साथ है। मींस जैसे अगर हमारे ये जो होंगे, अगर ये शुरू का हमने 5 सेल्फ में, अगर यहाँ पर बिस्किट है, सही है, ये एक साथ होंगे। और कैंडीज है तो कैंडीज सारी की सारी एक साथ होंगी। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है। अब इससे आगे हम और बढ़ते हैं, वो क्या कहता है हमारा, सही है, बिटवीन द आइटम, क्या है इसके बाद हमारा, there is no empty shelf between the item the same kind at least and at least one empty shelf between the 2 item। मींस जैसे कि देखो यहाँ पर अगर 5 आइटम, ये अगर हमारे बिस्किट रखे गए, तो बिस्किट के बाद अगर मुझे कैंडीज रखनी है, तो उसके लिए मुझे कम से कम एक शेल्फ खाली चाहिए, कम से कम एक शेल्फ खाली हो, और एट मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो और कम से कम 1 हो। मतलब जैसे मैंने बिस्किट रख दिया, मैंने बिस्किट के बाद मुझे कम से कम एक शेल्फ खाली रखनी है, या ज्यादा से ज्यादा 2 रख सकता हूं मैं। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मैं तीनों की शेल्फ खाली रख दूं। मींस देखो यहाँ पर हमारा आइटम कितने, 12, टोटल मेरे पास वे कितनी है, शेल्फ कितनी है, 16। सो मेरे पास खाली कितने होंगे, इनमें से शेल्फ कितनी खाली होंगी, 4 शेल्फ मेरी एम्प्टी होंगी, 4 शेल्फ जो होंगी मेरी एम्प्टी होंगी। मींस उनमें ना तो हमारे कैंडीज रखे होंगे, ना बिस्किट रखे होंगे, ना सेवरीज रखे होंगे, यही है ना। और तो इनका 4 एम्प्टी जो होंगी, मींस इनका कहना है कि हम जो आइटम होंगे, जैसे 5 बिस्किट के बाद अगर मुझे आपको कैंडी रखनी है, तो कम से कम एक शेल्फ खाली रखनी है। सही है, कम से कम एक, या ज्यादा से ज्यादा आप 2 शेल्फ खाली रख सकते हैं। सही है। अब ये तो इन्होंने अब इसके बाद इन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फैक्ट दे रखे हैं, तो आप उसके बाद हम वे पढ़ते हैं और उनसे इन्हें सारी की सारी हम टेबल बनाते हैं अपनी। सही है, क्या है हमारा, ए एंड बी आर केप्ट इन एन consecutively नंबर्ड शेल्फ इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है, देखो ए और बी कॉन्जिक्यूटिवली, जैसे मैंने आपको लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल पास में होंगे। सो ए और बी क्या है मेरे, दोनों पास में, और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस अगर मेरा देखो 5वीं सेल्फ आ रहा है, तो मेरा बी जो आएगा वो 6th सेल्फ आएगा। मींस अगर ए मेरा यहाँ पर
आ रहा है तो बी मेरा यहाँ पर आएगा, या ए मेरा फर्स्ट पे आ रहा है तो बी मेरा सेकंड पे आएगा। इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है ये, सही है। ये अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब इसके बाद सो ए एंड बी हमारे केप्ट टुगेदर के लिए मैं ब्रैकेट बना देता क्योंकि दोनों साथ में है, और इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स या इन्हें सेम ऑर्डर लिख दे या इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर या सेम ऑर्डर लिख दें आप यहाँ पर, आपको समझ में जो समझ में आए वो लिख दीजिएगा, सही है। एंड आई एंड जे आर टू बी केप्ट इन एन इंक्रीज कॉन्जिक्यूटिवली नंबर, मतलब आई जे भी जो है हमारे बिल्कुल साथ में ही रखे गए हैं। सेल बोथ हायर, देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, मीन्स हमारे आई जे जो है वो बिल्कुल साथ में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आई पहले आई आया है। देखो आई जे तो मेरा पता है, मुझे आई जे है, या मेरा ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मुझसे ये नहीं कहा कि ये आगे की बात है या पीछे के, तो ये मेरा आई जे है या मेरा जे आई भी हो सकता है, सही है। लेकिन ये दोनों बैठे साथ में ही है, मीन्स एक दूसरे के पास में ही बैठे हैं, लेकिन मुझे इनका ऑर्डर नहीं पता कि आई जे है या जे आई है, सही है। और क्या है हमारा, बोथ हायर नंबर देन द सेल इन विच ए एंड बी केप्ट, मतलब अगर ए एंड बी अगर 5th 6th पर रखे गए हैं तो मेरा क्या होगा, आई जे जो होंगे मेरे वो 7th 8th या 9th 10th पे, मतलब इससे ऊपर वाले ही नंबरों पे रखे गए हैं, सही है। तो हायर सेल ऑफ ए एंड बी के, ए एंड बी से हायर सेल है इनकी, सही है। ये मैंने 2 पॉइंट लिख लिए अपने। अब 2 पॉइंट के बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था, डी ई एंड एफ आर सबरीज है। तो डी, ये तो देखो मुझे पता चल गया, डी है, ई है और एफ है, आर क्या है मेरा, सबरीज है। तो ये मैं यहाँ पर अपना ये तो सबरीज है, और क्या है मेरा, आर टू बी, क्या है इसके बाद, डी इन आर टू वो सेवरीज है, एंड आर टू बी प्लेस्ड इन एन कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड सेल, मींस ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड सेल है, मतलब ये भी तीनों एक साथ ही है, ये तो हमें पता ही है। इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस, देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस करा है, जैसा मैंने ए और बी में, तो मुझे यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है मेरा, कि अगर ये 1 पे है तो ये 2 पे है और ये 3 पर है, या मेरा ये अगर 5 पे है तो ये 6 पर और ये 7 पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है ये तीनों, सही है। और एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल बिस्किट एंड कैंडीज, मींस शुरू, देखो यहाँ पे मेरे सेवरीज जो आया है, सेवरीज का किसके बाद आया है, पहले मेरे 5 अगर 5 बिस्किट रखे गए हैं, उसके बाद 3 कैंडीज रखी गई हैं, उसके बाद मेरा सेवरीज आया है, मींस सेवरीज कहाँ पे होंगे, बिल्कुल लास्ट वाली सेल में होंगे, सही है, लास्ट वाली सेल में होंगे मेरे, सही है। तो ये आपको ये आगे बात समझ में कि मेरी लास्ट वाली सेल में क्यों होंगे, क्योंकि देखो इन्होंने कहा है कि ये आफ्टर जब मेरे बिस्किट रखे गए, उसके बाद कैंडीज रखी गई, उसके बाद सेवरीज आया है, सही है। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, सही है। तो मेरे सेवरीज कहाँ पर होंगे, लास्ट वाली सेल में। अब लास्ट में किस जगह होंगे ये पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे बिस्किट और कैंडीज के बाद हैं, सही है। तो इसके बाद में आगे का पढ़ता, आगे क्या है मेरा, के इज टू बी प्लेस्ड इन द सेल्फ नंबर 16, के कहाँ है मेरा, 16 सेल्फ नंबर 16 पर है, सही है। मैं यहीं पर अपने पुट कर देता हूँ, के को मेरा किसी सेल्फ नंबर 16 पर है। अब के जब मेरा 16 पर है तो के भी क्या होगा मेरा, क्योंकि देखो सेवरीज जो है बिल्कुल लास्ट में आई है, मतलब इनके बाद इनके बिस्किट इससे पहले आ गए, कैंडीज पहले आ गए, बिस्किट और कैंडीज यहाँ पर आगे होंगे, या कैंडीज या बिस्किट आगे होंगे, तो सेवरीज मेरा लास्ट में। तो के भी क्या है मेरा, के का मुझे क्या पता चलता है, के भी मेरा सेवरीज, और जब के सेवरीज है तो इससे ये भी पता चलता है कि, और इन्होंने शुरुआत में कहा है कि हमारे जो वो होंगे सेल्फ जो होंगे, मतलब अगर सारी बिस्किट और सारे कैंडीज या सारे सेवरीज हमारे एक जगह होंगे, सही है, मींस ये क्लस्टर में होंगे, क्या ना क्लस्टर होंगे, हमारी सारी सेवरीज एक जगह होंगी, या सारे बिस्किट जैसे अगर बिस्किट अगर 5 है तो पांचों के पांचों, या तो देखो 1 से लेकर 5 तक होंगे, या अगर कैंडीज है तो कैंडीज मेरी जैसे 7 से लेकर 9 तक होंगी। अब मुझे ऐसी सेवरीज कहा, तो सेवरीज कहाँ तक होंगे मेरे, 3 सेवरीज तो ये रहे मेरे, और टोटल सेवरीज कितने 4 है, तो एक सेवरीज, यार इन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर बिस्किट हो गए, यहाँ पर कैंडीज हो गए, तो मेरे लास्ट में क्या है मेरा, सेवरीज है। तो सेवरीज मेरा यहाँ पर ये आएंगे मेरा डी ई और एफ, सही है, डी ई और एफ। तो ये मेरे चारों के चारों क्या हो गए, मेरे सेवरीज हो गए,
सही है, ये बात तो आपको, ये बात समझ में आ गई पूरी की पूरी। सही है, ये सेवरीज कैसे होंगे हमारे डी ई एफ, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डी ई एफ और ये मेरा के मेरा इसके साथ है, तो मेरे इनके बीच में अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी सेल नहीं रख सकता, एम्प्टी सेल रखूंगा तो मेरा ये क्लस्टर नहीं बनने का इनका। सही है, तो अब मेरा ये तो मुझे पता है ये क्या है मेरी, ये मेरी एम्प्टी सेल है 12, क्योंकि हर उसके बाद ये मेरी एम्प्टी सेल है। अब मुझे 4 के 4 ये देखो सेवरीज तो पता चल गया 4 कौन से है मेरे, और ये वाली मेरी एम्प्टी सेल है। अब ये वाला नहीं पता 11 मेरी एम्प्टी सेल है या नहीं है, लेकिन ये पता है मुझे कि 12 तो मेरी पक्का एम्प्टी सेल है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है मेरा, L and J are item of the same type, मतलब L और J क्या है मेरा, L और J क्या है मेरा, सेम टाइप के हैं, मतलब सेम आइटम है। जैसा अगर बिस्किट है या कैंडीज है, क्योंकि सेवरीज तो मुझे पता चल गया अगर ये बिस्किट, ये अगर एल बिस्किट है तो जे भी मेरा बिस्किट है। सही है, और जे और आई भी सेम आइटम है, मींस एल जे और आई जो है मेरा, एल जे और आई एंड आई क्या है मेरा, सेम आइटम है, आर सेम आइटम, सेम आइटम। सही है, अब इसके बाद while H is an different item, मीन्स अगर जो ये होंगे L J और I जो होंगे ये अगर एक आइटम है तो J जो है मेरा डिफरेंट आइटम है। J जो है मेरा, J इज डिफरेंट किन से डिफरेंट है, L J I से। L या L या J लिख लीजिए आप, कोई भी एक ही लिख लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। सही है, अब C इज द कैंडी, C क्या है मेरा, कैंडी है, C इज कैंडी। सी का तो मुझे पता चल गया है, सी क्या है मेरा, कैंडी है। और इज टू बी प्लेस्ड इन द सेल प्रीसीडिंग 2 एम्प्टी सेल, मींस सी मेरा ऐसी जगह पर रखा है कि उससे पहले कितनी 2 एम्प्टी सेल हैं। मींस अगर सी मेरा यहाँ पर है, देखो सी मेरा ज्यादा कहां पर आ सकता है, सी से पहले 2 एम्प्टी सेल है, मींस मतलब 1 2 अगर एम्प्टी होंगे तो सी मेरा यहाँ पर रखा होगा। सही है, या अगर सी मेरा यहाँ पर आ रहा है, कैंडीज अगर बाद में आ रही है तो जैसे ये अगर इसके बाद ये दोनों फ्री होंगे तो सी मेरा यहाँ पर आएगा। सही है, कम से कम मुझे 2 एम्प्टी सेल चाहिए। सही है, सी इज कैंडी एंड 2 empty cell from 2 empty cell preceding या बिफोर लिख दूंगा, बिफोर 2 empty cell, मतलब सी से पहले दो empty cell हैं। सही है, अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, L is to be placed in the cell preceding exactly 1 empty cell, मतलब L से पहले कितनी empty cell है, L से पहले कितनी, L बिफोर L से पहले कितनी है, 1 empty cell है, empty cell है। सही है, L से पहले भी L से पहले 1 एम्प्टी सेल है, C से पहले 2 एम्प्टी सेल है। अब मैं देखो, अब यहाँ पर ये तो मुझे 4 तो ये पक्का पता है मुझे, ये D E F तो मेरे यहाँ सेवरीज का तो काम खत्म हो गया। अब बिस्किट कितने हैं मेरे, बिस्किट मेरा 5 है, मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ अपने, बिस्किट कितने हैं मेरा 5 है, और कैंडीज कितनी है मेरी, कैंडीज कितनी है 3 है। सेवरीज मुझे पता चली गई है 4 है मेरी। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, देखो कैंडीज कौन कौन सी है, कैंडीज क्या है मेरी, कैंडीज एक तो मुझे पता है सी है, सी कैंडीज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैंडीज क्या है मेरी, एक सी है। सही है, और दूसरी, अब मैं देखो ऊपर वाला देखता हूँ, ये यहाँ पर डी ई एफ का तो ये तो मेरा पता, ये तो मैंने कर दिया है। अब इसके बाद ये एल जे और आई, एल जे और आई क्या है, सेम आइटम है, एल जे और आई जो है मेरे सेम आइटम है, क्या है, कैंडीज हो सकते हैं, बताओ, एल जे आई कैंडीज हो सकते हैं। अगर मैं एल जे, क्योंकि सी तो मेरा पक्का पता है सी है, अब एल जे आई अगर मैं इसमें लगा दूंगा तो 4 आइटम हो जाएंगे कैंडीज के, लेकिन कैंडीज के तो खाली 3 आइटम है। सो एल जे आई क्या है मेरे, बिस्किट है, एल जे आई क्या है मेरे, बिस्किट है, एल जे और आई। सही है, मुझे किस ऑर्डर में लिखे हैं, ये किस ऑर्डर में बैठे हैं, अभी वो नहीं पता हमें, अभी हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन से कैंडीज है, कौन से हमारे बिस्किट हैं। अब इसके बाद क्या है, देखो एल जे आई, अब एल जे बिस्किट है तो मेरा एच क्या होगा, मेरा कैंडीज होगा, क्योंकि इनसे अलग है, इनसे एल जे से अलग है मेरा क्या, एच। सही है, अब इसके बाद क्या बचा है हमारा, खाली ए बी बचा है, ए बी बचा है और जी बचा है। एक तो क्योंकि हमारा इसमें जी की बात नहीं हुई और एक हमारे ए बी की बात नहीं हुई, तो हमारा ए बी क्या होगा,
अब आप देखिए, ये तो मुझे पता है कि ये दो मेरे क्या हो गए, कैंडीज हो गए। अब मैं यहाँ पर ए भी लगा सकता हूँ, अगर मैं ए भी लिखूंगा तो मेरी 4 कैंडीज हो जाएंगी, लेकिन कैंडीज कितनी, मेरी 3 है। सो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, ए बी क्या होगा, मेरा ए बी क्या होगा, ए बी भी मेरा बिस्किट ही होगा। और कैंडीज क्या होंगे, कैंडीज क्या होगा, मेरा जी होगा। सो मुझे देखो यहाँ से ये पता चल गई है, कैंडीज क्या है मेरा, सी एच जी, एंड बिस्किट क्या है मेरा, LJIAB। सही, ये किस ऑर्डर में वेट है अभी हमें वो नहीं पता, लेकिन ये हमें ये पता चल गई कैंडीज कौन से है, बिस्किट कौन से है, और हमारे सेवरीज कौन से हैं, जे से लेकर एल तक, मतलब ए से लेकर एल तक हमें सारा कुछ पता चल गया है। अब इसके बाद अब हम देखो, ये आप मैं अब ये शुरू वाला रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह नहीं है यहाँ पर। सही है, ये अब हमें पता चल ही गया है यहाँ तक, ये सेल्फ ए बी ए और बी हमारे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मींस देखो ए बी जो है जे आई से पहले आएंगे, ये मेरा रफ कर दिया है, लेकिन इसका भी यूज होगा। सही है, ए बी जो होंगे मेरे, ए और बी जो होंगे मेरे जे और आई से पहले आएंगे, या आई जे से पहले आएंगे। सही है, तो अभी मैं जैसे पहले इस वाली उस पर ट्राई करता। अब हम शुरू में क्या करते हैं, शुरू में एक बार बिस्किट रख के देख लेते हैं, शुरू में बिस्किट रख के देखते हैं। तो बिस्किट रखेंगे, बिस्किट में क्या कहा है कि एक एम्प्टी सेल है, किससे, एल से पहले। क्या देखो एल में अगर बीच में, एल इनके बीच में लिख सकता हूं कहीं पर, एल इनके बीच में लिख सकता है, ए बी एल लिख सकता हूं। ए बी एल लिखूंगा तो ये बीच में नहीं आने का नहीं है, मींस क्योंकि मुझे सारे बिस्किट को एक कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में देना है। ये हमें शुरू में कहा है कि क्लस्टर है। सो यहां से मुझे पता चलता है कि एल क्या है मेरा, एल मेरा स्टार्टिंग में आया है। सही है, एल क्या है मेरा, स्टार्टिंग में आया है। एल जब स्टार्टिंग में आया है और ए बी को कहा है, ए बी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ए बी जो है मेरा और आई जे से पहले आया है, मतलब आई जे से अगर ए बी अगर 1 2 पे आया है तो मेरा जे आई जो होगा वो मेरा 3 4 पे आया होगा। ये कहा है ना शुरुआत में ही। अब इसके बाद तो मेरा ए बी आएगा, एल के बाद ए बी और आई जे और जे आई, इसका मुझे अभी ऑर्डर पता नहीं था, ये मैं गलती से रफ हो गया, ये आपको अभी पहले यही करना था। सही है, आई बी और जे आई, ये हमारा इनका ऑर्डर पता नहीं है, तो हम ये कैसे बैठ सकता है, एक बार को मैं जे बिठा लूंगा, जे आई, या मेरा ए बी ए बी, ये एल ए बी का तो मुझे पक्का पता है यही है, और मेरा क्या आएगा एक ऑर्डर, आई और जे। ऐसा करके हमारे 2 बार बिस्किट के लिए ऐसे बैठ सकते हैं। सही है, कैसे, क्योंकि हमें जे और आई का क्या है, एक ऑर्डर नहीं पता है, एक एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता है कि जे कि पहले जे आया है या पहले आई आया है। सही है, अब ए से ही हमारे यहाँ पर आएंगे। अब सी से पहले कितनी है, 2 एम्प्टी सेल में, तो सी से पहले 2 एम्प्टी सेल में, मतलब सी हमारा शुरुआत में आया होगा। सी अगर देखो शुरुआत में आया, क्योंकि सी से पहले दो एम्प्टी सेल में, तो सी मेरा शुरुआत में आया है। और एच और जी का आपको ऑर्डर कहीं पता है, अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ नहीं पता, अगर नहीं निकल लिया तो आप पॉसिबिलिटी बनाएंगे, ये नहीं कि हम एग्जैक्ट ये वैल्यू बनाए और आंसर कर लें। ये केट का पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, इसीलिए इसमें जितनी पॉसिबिलिटी बने आप जो क्वेश्चन जहां तक कर रहे हैं वो करते रहें, और आपको नहीं आगे को सोल्व हो रहा तो उसकी पॉसिबिलिटी बना लें। जैसे एक तो कैसे हो जाएगा एच जी, और दूसरे में क्या बन जाएगा सी जी एच, ऐसे भी आ सकता है ना, क्योंकि मुझे देखो इसका ऑर्डर मैं पूरे क्वेश्चन में पढ़ूंगा, एच और जी का मुझे कहीं पर ऑर्डर नहीं मिलने कि एच पहला आया है या जी पहला आया है। सही है, तो अब इसके बाद हम इसे अपनी, जैसे हमने अपनी फिगर पर अपनी ट्राई करते हैं। अब शुरुआत में मैं क्या करता हूं, शुरुआत में बिस्किट को ले लेते हैं हम, शुरुआत में बिस्किट को ले लेते हैं। अब ये भी देखो, ये आप चेक करेंगे, आप ये भी पता करेंगे कि देखेंगे कि पूरे क्वेश्चंस में ये भी नहीं बताया कि शुरुआत में कौन आएगा, या कैंडीज आएंगी या बिस्किट आएंगे। सही है, शुरुआत में बिस्किट भी आ सकते हैं और कैंडीज भी आ सकते हैं, लास्ट में सेवरीज आएंगे ये बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिस्किट पहले आएंगे या कैंडीज पहले आएंगी। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने शुरुआत में एंड से कहीं पर भी ये नहीं पता चलने कि हमारे बिस्किट पहले आए हैं या कैंडीज पहले आई है। सो अब हम पहले बिस्किट, अपने जैसे बिस्किट रखते हैं शुरुआत में, मैं एक बार केस वन में हम बिस्किट शुरू में रख रहे हैं। सही है, अब केस वन में बिस्किट शुरू में रखता हूं, तो बिस्किट शुरू में क्या है, देखो हमारी पहली पॉसिबिलिटी है कि एल से पहले एक एम्प्टी सेल चाहिए मुझे, एल से पहले, तो अगर मैं शुरुआत में रखूंगा तो एक एम्प्टी सेल, मतलब एल जो आएगा मेरा यहां पर आएगा, एक एम्प्टी सेल खाली है उसकी। अब एल ए बी, या यहाँ पर आई आ सकता है, या जे आ सकता है, या यहाँ पर जे और यहाँ पर आई। सही है, ये पॉसिबिलिटी हमारी पूरी हो गई। अब इसके बाद देखो हम, इसके बाद क्या बचा हमारा कैंडीज। अब कैंडीज बची, तो कैंडीज के लिए क्या कहा गया है कि 2 एम्प्टी सेल होनी चाहिए, सी से पहले 2 एम्प्टी सेल है। देखो सी से पहले, ये नहीं, सी से पहले 2 एम्प्टी सेल है, तो सी से एम्प्टी सेल करूंगा मैं 1 2, और सी में यहाँ पर सी जी, या तो मेरा एच आएगा यहाँ पर, या जी आएगा, या मेरा जी और यहाँ पर एच। सही है, तो एक तो मेरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है।
सही है, एक पॉसिबिलिटी मेरी ये बनेगी ये वाला केस में, अगर मैं बिस्किट शुरू में लूंगा तो। अब अगर मैं बिस्किट लास्ट में लेता हूं, अब जैसे देखो, अब मैं ये यहां से देखो क्योंकि हमने सारी वैल्यू लिख ली है, सारा वो कर लिया है, अब मैं ये रफ कर रहा हूं सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर, ये हमने सारा ये हमें पता चली गया है कैसे कैसे बननी है। अब मैं यहाँ पर आपको सारे केस बताता हूँ, केस कितने बने हैं हमारे इस सीरीज में, सही है। ये अब इस वाली सीरीज में केस वन में आप देखेंगे, क्योंकि इस वाले पहले क्वेश्चंस में इन्होंने कहा है कि हमसे पूछा है कि कितने इसमें मतलब कितने वो बनी है, केस कितने बने, हाउ मेनी वेज वी रिटर्न वी पुट दैट आइटम इन ए सेल्फ। सो हम किस तरीके से, तो एक बार तो हम शुरुआत में ये रखेंगे। अब एक बार मैंने देखो शुरुआत में पहला केस में बनाऊंगा, पहले केस में मैंने आई यहाँ पर रख लिया और जे यहाँ पर रखा, सही है, एक केस हुआ मेरा, एक आई जे यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर मैंने एच रखा और यहाँ पर मैंने जी रखा, ये मेरा एक केस बन गया पूरा इस तरीके से, सही है। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, मैं यहीं तक ये सारी वैल्यू दोबारा लिख लेता हूँ 16 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है, ये हो गया हमारे 16 से 11 हो गई। अब इसके बाद ये देखो L तो हमारा यहीं भी आएगा, A यहाँ पर और B यहाँ पर, ये तो हमारे तीनों कंफर्म है। अब इसके बाद I, मैं आई जे को यहाँ पर एक बार ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ पर C और यहाँ पर G रख दिया और यहाँ पर H रख दिया। एक बार ऐसे भी तो बैठ सकते हैं कि H इससे L में हो और H में वो G जो है मेरा 10th में हो और मेरा H जो हो वो मेरा 11 में हो। अब 12 तो खाली है मेरी और यहाँ पर D E F और K ये मेरा पक्के पता है मुझे, तो एक दूसरा केस ही हो गया मेरा, सही है। अब दूसरा केस ये हुआ। अब इसके बाद ये केस जब चल रहा है जब मैंने बिस्किट शुरू में लिए हैं, अभी अगर मैं बिस्किट अगर कैंडीज से पहले लूंगा तो और पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, सही है। तो हमारा पहला केस देखो, बस कुछ भी नहीं, देखो जितने मैंने ये सारे केस बनाए थे, अगर आपको ये पता चल गया आप डायरेक्ट केस निकाल लेंगे खुद ही। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने के मतलब कैसे कैसे ये लंबा में बना, एक तरीके से लंबा जिसमें पहली बार कर रहे हो LRDI के सेट उसके लिए पढ़ेंगे, वरना अगर आप LRDI के सेट कर रहे होंगे तो आपको, अगर हमने और भी सारे हमारे अगर रीजनिंग के सेट करे होंगे तो आप ये पहली बार पढ़ के ही कितने केसेस बनेंगे, कितने वो बनेंगे खुद ही निकाल लेंगे। सो एक बार तो ये हो गया यहाँ पर JH और JI। अब एक केस ये होगा, अब इस वाली पॉसिबिलिटी में, अब दूसरी पॉसिबिलिटी में देखो ये केस कितना हो गया मेरा 1 और दूसरा एक, दो पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब एक पॉसिबिलिटी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर J रख देता हूँ और यहाँ पर I, तो एक केस ये बन गया, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई मेरी कि J यहाँ पर आ गया, A यहाँ पर आ गया। अब आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो सारा अलग अलग हो गया, मतलब एक सेल मेरी ऊपर नीचे हो गई, सो मेरी 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब इस वाले केस में देखो एक GH यहाँ पर सेम है, तो मैं यहाँ पर एक यहाँ पर J आ गया और यहाँ पर I आ गया। सो मेरे इस केस के कितने पॉसिबिलिटी बनी, जब मेरे बिस्किट मैंने शुरू में रखे तो मेरे कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 4 पॉसिबिलिटी बनी, सही है, 4 पॉसिबिलिटी बनी। या आप देखो अगर आपको इतना ही पता चल गया तो आपके शुरुआत के देखो पहला क्वेश्चन में तो आपको पूछेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट द टाइप ऑफ बी, बिस्किट, बिस्किट का कोई बिस्किट इनमें से कौन सा नहीं है, बिस्किट कौन सा, BL, B बिस्किट है, G B बिस्किट है, L भी बिस्किट है और A भी बिस्किट है, तो बचा क्या मेरा G। तो मेरा सेकंड वाले क्वेश्चंस का आंसर होगा B, सेकंड वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा G, जिसका ऑप्शन नंबर D, सही है, कि मेरा इनमें से कौन सा बिस्किट नहीं है। अब इसके बाद ये मैं देखो ये इसमें क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, आप अगर ये पॉसिबिलिटी ना भी बना पाए तो आप अगर बाद के क्वेश्चन करेंगे, इतना ही आपको अगर हो तो आप बाद के क्वेश्चन करेंगे तो वे आराम से हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एन एम्प्टी शेल्फ। एम्प्टी शेल्फ का कौन सा नंबर, मतलब कौन से ऐसे हैं जो एम्प्टी शेल्फ शो कर रहे हैं, एम्प्टी शेल्फ कौन सा होगा मेरा, एम्प्टी शेल्फ कैन बी रिप्रेजेंट, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी। अब देखो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में 1 7 भी एम्प्टी है मेरा, 11 एम्प्टी है, नहीं 11 एम्प्टी नहीं है, तो पहला फर्स्ट केस मेरा गलत हो गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं हम, सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट फिफ्थ मेरा नहीं, फिफ्थ पे मेरा पर्सन बैठा है तो फिफ्थ भी मेरा एम्प्टी नहीं होने का, सही है। अब लेकिन फिफ्थ भी मेरा एम्प्टी नहीं होने का। अब इसमें थर्ड केस पढ़ता, थर्ड में क्या है 1 2
तो ये वाला ये क्वेश्चंस भी आपका जब होगा जब आप कैंडीज शुरू में रख के चेक करेंगे। तो अभी हम इसके बाद अगर हम लास्ट वाला क्वेश्चन चेक करें तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी शायद आपको जब भी समझ में आए तो इसकी पॉसिबिलिटी बना देंगे हम पूरी, मतलब एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है जो बिना पॉसिबिलिटी के या शुरुआत में आप पढ़े ये इतना सोल्व कर लिया तो आपने एक क्वेश्चन ये कर पाएंगे। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम सारी पॉसिबिलिटी बना के देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखो, अगर हमारे बिस्किट हमने स्टार्टिंग में लिए तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 4 पॉसिबिलिटी बनी। अब मैं क्या लूंगा, कैंडीज शुरू में ले लूंगा क्योंकि कैंडीज की भी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई क्वेश्चन में कि कैंडीज कौन से में आई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही है। तो अब हम देखेंगे देखो यहाँ पर शुरुआत में तो सी के शुरुआत में कितनी थी, सी से कहा है कि सी से पहले 2 एम्प्टी सेल चाहिए मुझे। तो 2 एम्प्टी सेल मतलब पहले मैंने 1 रख दी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 सही है। अब सी से पहले कितनी एम्प्टी सेल चाहिए मुझे, 2। तो मैं सी एक बार मैंने यहाँ पर रख दिया, सी जी और एच, या यहाँ पर जी आ सकता है, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच और यहाँ पर जी सही है। या आप हमारी पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, अगर की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं, मतलब अगर आप ये एग्जैक्ट केस लगा लेंगे तो आपके पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे सारे सेट, आपको मेहनत भी करेंगे और वो भी। तो इसीलिए जहां पर आपको जो वैल्यू नहीं दी है वहां पर आप अपनी पॉसिबिलिटी बना के रखेंगे सही है। तो अब इसके बाद क्या कहा है मुझसे कि एल के लिए मुझे एक खाली चाहिए। ये देखो इसके बाद आएगी ये वाली पॉसिबिलिटी, और मुझे ये तो मुझे पक्का पता ही है सबके। तो डी ई एफ सॉरी यहाँ पर 13 से डी ई एफ और के, ये तो मुझे पक्का पता है इनकी तो वैल्यू सही है। किसकी, कैंडीज की, और बिस्किट का नहीं पता। अब तो बिस्किट के लिए अगर मैं देखूंगा तो बिस्किट के लिए मुझे एल से पहले कितनी एम्प्टी सेल चाहिए, 1। सो मेरा 6 फ्री हो जाएगा और क्या बचेगा एल ए बी जे और आई, या जे आई हो जाए या आई जे हो जाए सही है। तो जैसे ऊपर हमारी अगर हमने गिनी थी 4 पॉसिबिलिटी बनी थी, ऐसे ही हमारी देखो जब 2 ये है तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, यहाँ पर भी इस वाले केस में भी 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। इस वाले केस में हमने ऊपर मैंने आपको सारी दिखाई दी कि कैसे कैसे हमारी 4 पॉसिबिलिटी बनी। नीचे जब हम इन्हें भी सारी ऐसी पुट करके देखेंगे तो ये भी हमारी 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द आइटम बी अरेंज ऑन द शेल्फ, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 8 वेज सेक्शन 4 वेज। या तो हमारे ऐसे हो बिस्किट अगर हमारे शुरुआत में आए हो तो हमारे ऐसा 4 तरीके से बनेंगे, और जब हमारे कैंडीज अगर शुरू में आए होंगे तो हमारे 4 तरीके से ही ये बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार में जे रखूंगा, जे एच रखूंगा तो यहाँ पर 2 बार, तो मतलब ये केस कैसे बनेंगे आपको जो प्रैक्टिस करते रहेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इनका चेंज होंगे। हमारी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई टोटल, 4 पॉसिबिलिटी हो गई। तो मतलब एक केस में 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ऊपर वाले केस में भी 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी हमारी, 8। तो हम कितने तरीके से इन आइटम को अरेंज कर सकते हैं, 8 वेज से, 8 वेज से सही है। अब इसके बाद हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमने कर ही लिया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्टी शेल्फ इन ए पॉसिबल अरेंजमेंट, तो किस पॉसिबल अरेंजमेंट में, जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड केस तो हमने कैंसिल कर ही दिया था, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। दोबारा क्या कहता है हमसे, दोबारा कहता फर्स्ट 7, चलो ये दोनों तो एम्प्टी है मेरे, लेकिन 11, यहाँ पर 11 एम्प्टी नहीं है। सो ये वाला मेरा पहला वाला ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं हम, बी ऑप्शन क्या है मेरा, फर्स्ट 5। तो मेरा ये तो देखो अगर ये पहली वाले केस में गलत हो रहे हैं तो मतलब इस वाले केस में आ ही नहीं सकते, नीचे वाला तो मुझे चेक ही नहीं करना, जहां पर भी ये गलत हो रहा है वहां पर अगर एम्प्टी नहीं है उस वाले केस में तो ये मेरी बात गलत हो जाएगी। जैसे कि मेरा यहाँ पर देखूंगा 1 5 मेरा एम्प्टी नहीं है, तो मेरा बी केस भी गलत हो गया, मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मैं थर्ड ऑप्शन पढ़ता हूँ। थर्ड ऑप्शन में क्या देखते हैं हमें, क्या थर्ड ऑप्शन में देखता हमें, देखो 1 2 देखो यहाँ पे तो 2 फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 2 फ्री है, 1 2 और 6 भी फ्री है, 6 भी फ्री है मेरा इस केस में, और 12 भी फ्री है। सो मेरा सी ऑप्शन आंसर हो सकता है, सी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 6 भी फ्री है और 12 भी फ्री है। अब यहाँ पर अगर देखो इस वाले केस में अगर मैं आप कहोगे फिफ्थ, क्या आपने ऊपर वाला ऑप्शन क्यों नहीं लगाया, फिफ्थ देखो, फिफ्थ इस वाले के फिफ्थ आप सारे के सारे केस चेक करेंगे, सब केस
केस में फिफ्थ में अरेंज हुआ है, मतलब कोई ना कोई आइटम रखा हुआ है, इस वाले केस में भी रखा हुआ है, इस केस में भी रखा हुआ है, और यहाँ पर भी अगर हम 4 केसेस बनाएंगे तो यहाँ पर भी आइटम रखे हुए हैं फिफ्थ केसेस में। ऐसे ही अब हम इससे नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1 2 8 8। देखो 8 में, इस वाले केस में भी 8 में मेरा ए रखा है, और इस वाले केस में ये वाला केस तो मेरा फ्री है, लिया वाला केस फ्री है, तो यहाँ पर 1 2 8 12 1 2 8 12। सो यहाँ पर देखो ये वाला केस में अगर यहाँ पर 2, अगर मैं ये वाला केस में, तो ये तो मेरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर तो 8 फ्री है, यहाँ पर 1 2 फ्री है, यहाँ पर 1 2 फ्री है, तो 8 फ्री नहीं है, या यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर 8 फ्री है तो यहाँ पर 1 2 फ्री नहीं है। मींस एक पूरे पॉसिबिलिटी, एक केस के अंदर ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है इसमें, पॉसिबल अरेंजमेंट। तो पॉसिबल अरेंजमेंट में किसमें, देखो हमारा 1 2, और ये एक पूरे केस में कोई सी भी 4 सेल खाली कौन कौन सी हो सकती है, तो मेरा जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 2 6 देखो ये रहा फ्री और 12 फ्री। अब आप और कैसे सारे लगाएंगे, जैसे कोई से भी केस लगा ले, 1 7 इसमें फ्री है, 1 7 11 फ्री नहीं है, तो ये वाला इस केस में ये गलत हो गया। अब ऐसे ही आप और भी सारे ट्राई करेंगे तो हमारा सी इसका आंसर बनेगा, क्योंकि सी में देखो आप, सी एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा सी अगर ये वाला केस में अगर अप्लाई करता हूं तो इस वाले केस में मेरा फर्स्ट सेकंड 6 और 12 फ्री है, मतलब एम्प्टी है। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू, मतलब वो जरूरी होना चाहिए, ट्रू होना ही होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा है, देयर आर 2 एम्प्टी शेल्फ बिटवीन द बिस्किट एंड कैंडीज, बिस्किट में और कैंडीज में 2 एम्प्टी शेल्फ हो। देखो तो बिस्किट में, तो यहाँ बिस्किट और कैंडीज में 2 एम्प्टी सेल, इस केस में तो है मेरी यहाँ कि 2 एम्प्टी सेल में, देखो ये रही। लेकिन अगर मैं जब ये वाला केस देखूंगा तो यहाँ पर कैंडीज में और बिस्किट में कितने वो सॉरी यहाँ पर है बिस्किट में ना 7 से, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर कितने केस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यहाँ इस वाले केस में देखेंगे तो इस केस में कितनी हमारे एम्प्टी सेल में 1 एम्प्टी सेल में खाली। सो हमारी क्योंकि इसमें कहा नेसेसरीली ट्रू, वो होना ही होना ट्रू चाहिए। सो ये मेरा पहला ऑप्शन गलत हो जाता। अब इसके बाद सेकंड बी ऑप्शन कहता ऑल बिस्किट आर केप्ट बिफोर कैंडीज, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो मेरा क्योंकि बिस्किट, देखो बिस्किट बाद में रखे, कैंडीज शुरू में, और कैंडीज शुरू में और बिस्किट बाद में, तो ये बात भी गलत है मेरी, नेसेसरीली ट्रू नहीं है। ट्रू है, हो सकता है, लेकिन ये अगर यहाँ पे नेसेसरीली लिखा हुआ है तो ये कंफर्म नेसेसरीली वो होता है कि होना ही होना सही, ट्रू होना ही होना चाहिए हमारे क्वेश्चंस में। अगर आपको पॉसिबल ट्रू लिखा हुआ आ जाए तो पॉसिबल ट्रू, जैसे आपको कोई से भी केस में अगर वो चीज पॉसिबल हो रही है, केन आ जाए या पॉसिबल आ जाए, तो अगर वो किसी भी केस में अगर वो पॉसिबल हो रही है तो वो हमारा आंसर होगा। सही है, एक केस में तो देखो ये पॉसिबल है, ये ऊपर के जितनी भी वैल्यू पड़े, जैसे हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे तो फर्स्ट केस ये इस वाले केस में एप्लीकेबल है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो ये हमारा नेसेसरीली ट्रू नहीं है, ट्रू है लेकिन नेसेसरीली ट्रू नहीं है। सही है, ऐसे ही हमारा बी हमारा ऑल बिस्किट आर केप्ट बिफोर कैंडीज, ये ट्रू है लेकिन नेसेसरीली ट्रू नहीं है, क्योंकि बिस्किट कैंडीज शुरू में भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है कैंडीज। ऐसे ही हमारी ऑल कैंडीज केप्ट बिफोर बिस्किट, नहीं, देखो यहाँ पर बिस्किट शुरू में रखे हैं मैंने, यहाँ पर कैंडीज बाद में रखी हैं, सो ये वाली बात भी गलत है। अब मेरा डी ऑप्शन क्या बचता मेरा, देयर आर एट लीस्ट 4 सेल्फ बिफोर 4 सेल एम्प्टी, देयर आर एट लीस्ट 4 सेल्फ बिटवीन में बी एंड सी के, बी और सी में कम से कम मेरी 4 सेल होनी चाहिए। तो 4 सेल में देखूंगा, देखो पहले वाला केस में देखूंगा यहाँ पर कितनी सेल है मेरी, 1 2 3 4, यहाँ पे एम्प्टीयर उसका यूज नहीं हुआ, यहाँ पे कहा है कि मेरे उसके बीच में कम से कम 4 सेल होनी चाहिए, एट लीस्ट 4 से 4 सेल होनी चाहिए, 4 सेल होनी चाहिए। तो देखो इस वाले केस में 4 सेल है मेरी, इस वाले केस में देखूंगा मैं, इस वाले केस में कितनी 1 2 3 4, तो इस वाले केस में मेरी 4 सेल है। अब ये इस वाले केस में चेक करता हूँ, इस वाले केस में 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 5, इस वाले केस में कितनी हो गई मेरी सेल 5 हो गई, मतलब एट लीस्ट लिखा था, एट लीस्ट का मतलब जैसा आपको पता है मतलब 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो 4 से ज्यादा है 5, मतलब 4 से कम तो नहीं है ना, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा केस हमारा यहीं भाई, ये हमारा केट का पीवाई 2020 का केट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन, ये देखो इन्होंने जब LRDI में अगर हमारा क्वेश्चन इजी हो तो उसके मीन्स
अगर उसकी थ्योरी इजी होगी तो आपके क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, अगर आपके क्वेश्चन टफ होंगे तो आपके अगर क्वेश्चन इजी होंगे तो आपकी थ्योरीज ऊपर को डिकोड करना वो भारी होता है। सही है, क्योंकि ये केट के क्वेश्चन है, केट का एलआरडीआई सेट तो आपको पता है केट काफी टफ एलआरडीआई, अगर आपके केट में अगर एक सेट सोल्व कर ले तो हमारी 90 परसेंटाइल का अबाउ परसेंटाइल बन जाती है। सही है, तो ये केट के क्वेश्चन अगर ये 4 क्वेश्चन भी अगर आपने समझा होगा, 4 क्वेश्चन भी कर दे उसमें, तो इसमें कम से कम भी हमारे 90 परसेंटाइल से ऊपर आ जाती है एलआरडीआई के अंदर, अगर हमने एक सेट सोल्व कर दे तो। सही है, तो ये आप अगर ये आपको थोड़े से समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा वीडियो देखना, इसे पूरी दोबारा से समझना, क्योंकि ये केट के एलआरडीआई सेट है और जेएमआई एमबीए में कई साल से, अगर मैं 2-3 साल से पीछे देख रहा हूं तो वे एलआरडीआई के सेट, वो केट के एलआरडीआई सेट एग्जैक्टली ऐसे ही उठा लेते हैं। जैसे कि 2025 में भी एक सेट आया था, हमने शुरुआत वाला केस वही, हमारा फर्स्ट सेट जो है वही है, वो 2025 में वो भी एलआरडीआई, वो भी केट का पीवाईक्यू है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। अब ऐसे ही अगर आपको ये सारी चीजें करनी है, मतलब अगर जेएमआई एमबीए को फोकस से कर रहे हैं तो ये एलआरडीआई के केट के जितने भी सेट हैं इन्हें सबको समझ लें, इन्हें रट लें, कुछ भी करें, बहरहाल एलआरडीआई के सारे सेट करने जरूरी है। सो आज का हम यही भी अपना बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।